नागपुर के फारिस कादरी ने औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील को 17 मई को एक कॉल करके कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से मामला काफ़ी तुल पकड़ने लगा। और उसी को देखते हुए आज हम हैं नागपुर एमआईएम के अध्यक्ष जावेद अख्तर साहब के पास। क्या कहना चाहते हैं जावेद अख्तर साहब, क्योंकि फारिस कादरी कल अटैक किए गए थे पुलिस स्टेशन जयेश भंडारकर यानी कि तहसील पुलिस स्टेशन में उन्हें अटैक भी किया गया था और मामला काफ़ी तूल पकड़ते हुए बढ़ता चला गया और कई एमआईएम के लोग उसके घर भी गए थे और वो मामला क्या था, कैसा था, तो हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब से जो नागपुर एमआईएम के अध्यक्ष है और काफ़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी है नागपुर की। क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। जावेद भाई, आपका टीएनएन में स्वागत है। क्या मामला था? क्या मामला था? मामला तो ऐसा था कि ये जो फारिस कादरी नाम का शख्स है, ये पिछले तकरीबन 6 महीने से ये किसी न किसी को फ़ोन लगा के परेशान करता है। ये खाली इसलिए करता है कि उसकी सोशल मीडिया पे वाहवाही हो जाए और थोड़ा सा इसके अभी बैकग्राउंड में जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं तो हमें अब बहुत सारी चीज़ें का पता चल रहा है। वो मामला ऐसा था कि अभी जो 18 तारीख के दिन रात में शाम में 7 बजे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से वो फ़ोन पे बात कर रहा है। और फ़ोन पे बात कर रहा है तो ठीक है, फ़ोन पे बात करने का जो बात होती है, टोनिंग होती है, तो उसमें समझ में आता है कि सीधी सीधी बात हो रही है, अच्छे से बात हो रही है। उसमें उसने चोर कहा, उसके बाद में चोर कहने के बाद में तो हरामखोर कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक वरिष्ठ नेता जो एक औरंगाबाद का खासदार है, उससे आप ऐसी लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो ये मैसेज गलत जा रहा है। इसके बाद में भी हमने कुछ नहीं किया। ये अभी हमारी जो है 3 महीना पहले एक कंप्लेंट हुई थी इसके खिलाफ, जब उसने अकबरुद्दीन अवीसी साहब को ने कॉल किया था, उससे बात किया था उस टाइम भी। अभी हाल ही में महीना भर पहले, रमज़ान महीने की पहले की बात है, असद साहब से बात किया। बैरिस्टर साहब ने उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करे, 20 मिनट तक उसको दिए। बैरिस्टर साहब ने उससे ये कहा कि आप आइए घर पे मेरे हैदराबाद आ जाइए, आपको जो सवाल का जवाब होना मैं आपको अच्छे से देता हूँ। एक बैरिस्टर आदमी जिसके सामने ये फारिस कादरी नाम का शख्स, उनकी पैर की जूती की धूल भी नहीं है आज जो वो चीज़ है, तो वो इंसान उसको दावत दे रहे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप आ जाइए मेरे घर पे बैठिए, मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब देता हूँ। तो वो चीज़ वो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अगर हमने भी हमारे सोच से उसके तक ये बात पहुंचाएगी कि चलो ठीक है, आपको सवाल का जवाब चाहिए, आप हमारे साथ चलिए, आपको नाखून भी नहीं लगाएंगे वहाँ पे हैदराबाद में, आप अपने सेटिस्फाई हो जाना, वहाँ पर बैरिस्टर साहब से बात कर लेना, आपका जो सवाल है सवाल कर। जैसे वो बोलता है फारिस कादरी कि मेरे को सवाल करने का हक संविधान ने दिया है, तो मैं भी उससे ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको सवाल करने का हक है, आप सवाल करिए, नो डाउट, पर बेटा अपनी लैंग्वेज तो जरा देख ले, तू तेरी लैंग्वेज क्या है, तू सवाल कर, पर सवाल ऐसा मत कर। अगर तू एक खासदार साहब को तू अगर से तू चोर, उचक्का, बदमाश कहेगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। हम क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर से मैं अगर ये कहूँ कि अगर शिवसेना का बाला साहब ठाकरे जी को अगर कोई कुछ बोल देगा तो आज तो मुंबई शहर जल जाता है। अगर से कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई बोल देता है तो सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। जावेद भाई, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आरोप लग रहा है एमआईएम पर कि उसके घर पे गए रात में और बहुत धूम मचाया, ये क्या मामला है? वो मामला ये है कि ये सब होने के बाद में हमें पता चला, और हमें भी कैसे पता चला कि वो खुद से सोशल मीडिया पे वायरल करता है सारी चीजें। और ऐसे ही जैसे हमें पता चला, ऐसे ही नागपुर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता है, तो उनको भी वो चीज मिली। तो वो फोन आ रहे थे, तो हमने शाहिद भाई, हमारी टीम ने, हमने ये तय किया कि हम तहसील थाना जाते हैं, तहसील थाना जाके फिर से हम कंप्लेंट करते हैं। तो हम तहसील थाने में बैठे। अब कुछ लोग थे जो हमारे कार्यकर्ता ही थे, वो उसके घर पे गए। घर पे जाने के बाद में उसको यही बोले कि आपको क्या चीज़ का हिसाब होना, क्या चीज़ का जवाब होना, तो अब हम आए हैं, हमारे से ले लो। वहाँ पे इतनी चीज़ हुई है। और उसके बाद में फिर हमारी टीम ऑलरेडी थाने में बैठी हुई थी। भंडारकर साहब उस टाइम थे नहीं, उस टाइम PSI साहब थे, उनसे सब पता है हमने। क्या FIR दर्ज हुआ? नहीं, FIR तो उसके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि साहब ने ये बोला है कि उसको अच्छे तरीके से उसको समझाया। साहब ने इसके पहले 3 बार उसको समझा चुके हैं। जयेश भंडारकर साहब जो है PI साहब ने उसको 3 बार बुला के समझा चुके हैं
एक बार जब हमने दिए थे अकबर साहब को लगाया था उसने फोन, जब भी उसको बुलाए थे। एक बार हमारे जो यूथ अध्यक्ष है वकार अंसारी, उसको उनने 3 बजे रात में फ़ोन किया और उसमें उसकी टोनिंग ऐसी थी, गाली बक रहा था उसके अंदर। तो उसके बाद में जब भी हमने कराए थे, जब भी हमारे को मिला उसको, उसके ऊपर एक कलम लगी है और वो हमारे को नोटिस दिया। फिर हम भी बोले नजरअंदाज कर रहे थे कि वो उतना बड़ा नहीं है कि उसको इतना हाईलाइट किया जाए। फारिश का हाँ, वो बचकाना दिमाग है उसका और उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसा है कि वो इतना बड़ा नहीं है ना कि उसका इतना इश्यू बना लिया जाए, ये कर लिया जाए। तो हम नागपुर MIM जो है उसको अभी तक नजरअंदाज कर रही थी, पर जो काम उसने अभी किया है इम्तियाज जलील साहब को, आपने भी सुना होगा तो वो उसके अंदर जो है वो जैसी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया है, चोर बोला है, ये बोला है, तो वो मैंने सुनने के लायक नहीं है। इसमें कार्यकर्ता में रोष है ना, एकदम से रोष आ गया और वो आए वहां पर, और आने के बाद में खाली उसको यही बोले कि तेरे को 6,000 करोड़ का 600 करोड़ का अगर तेरे को हिसाब होना तो तू आ जा, हम तेरे को हिसाब देने को तैयार है। वहां पे उसके घर 8 से 10 लोग गए, क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल है और कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम भी ज्यादा लोग को जमा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम भी प्रशासन की बहुत इज्जत करते हैं और जो गाइडलाइन है हम गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। तो हम चाहे तो अभी भी नागपुर शहर के पूरे कार्यकर्ताओं को जमा कर ले, आंदोलन कर ले, पर हम ये नहीं चाहते। अभी कोविड चालू है, वैसे ही लोगों की जान जा रही है। हम लोगों की जान बचाने में बिलीव करते हैं, लोगों को जान गंवाने में बिलीव नहीं करते। तो इसीलिए जो है हम लोग भी ये नहीं चाह रहे कि ये सब मामला जो है अच्छे से सुलझ जाए। तो यही चीज हुई है और उसके बाद में कल पीआई साहब ने उसको बिठा के रखा, उसको समझाया गया कि तू आगे से ये सब चीजें नहीं कर। पर अगर उसके बाद में भी वो करता है तो ये उसके ऊपर है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम जो भी काम करेंगे कानूनी कार्रवाई के हिसाब से काम करेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून की इज्जत करते हैं। हमारे बैरिस्टर साहब कानून की इज्जत करते हैं, तो हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। तो हम भी कानून की इज्जत करते हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। उसका कानून सही जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा, जब भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अख्तर साहब मेरे से हमसे बात कर रहे थे। TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, वो जावेद अख्तर साहब है जो MIM के प्रेसिडेंट है नागपुर से। फारिस कादरी की अगर मैं बात करूं तो फारिस कादरी हर वक्त किसी न किसी अधिकारियों को बात करते रहता है, पॉलिटिक्स को भी कॉल करते हैं, उनसे भी वो सवाल जवाब करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो इंसान को चुभ जाती हैं, लग जाती है। यही हुआ है औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में, कि उन्होंने कुछ दिन पहले इम्तियाज जलील साहब को बात की और उसके बाद जो रोष देखा गया MIM में, काफ़ी रोष था और MIM के कुछ कार्यकर्ता रात को उनके घर गए, कुछ बाचाबाची हुई। उसके बाद वो मामला तहसील पुलिस स्टेशन, नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसके बाद जो हमको अभी आपके सामने जो जावेद अख्तर साहब ने बताया, ये मामला सब ऐसा था। तो आगे भी बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।